इन 5 गलतियों की वजह से पाकिस्तान आज का मैच हारा। जी हाँ नाजरीन, सलमान अली आगा ने 5 गलत फैसले बता दिए हैं जिनकी वजह से पाकिस्तानी टीम आज का मैच हारी। यार ये क्या हुआ, मतलब कि हद कर दी आप लोगों ने। ये मैच आप लोग जीत चुके थे। 10 गेंदों के ऊपर 15 रन चाहिए थे। जब नवाज आउट हो गया था तो आप 10 गेंदों पर 15 नहीं कर सके। नाजरीन, क्रिकेट में कुछ हार ऐसी होती हैं जो दिल पर नक्श हो जाती हैं और आज का मैच भी बिल्कुल उन्हीं में से था। ये वो मुकाबला था जिसे पाकिस्तान ने अपने हाथों से जीता हुआ छोड़ा। एक ऐसा मैच जिसमें लम्हा ब लम्हा लग रहा था कि पाकिस्तान आसानी से जीत ले लेगा, मगर नतीजा ऐसा आया कि हर शायकीन परेशानी में मुब्तला हो गया। 10 गेंदों पर सिर्फ 15 रन चाहिए थे। होम ग्राउंड का फायदा भी था, बैटिंग विकेट भी बेहतरीन थी, फिर भी टीम ने ऐसा खेल दिखाया कि समझ से बाहर है। बात नाजरीन वहीं आकर रुकती है कि आखिरी 10 गेंदों पर 15 रन कैसे पूरे नहीं हुए। हमने बारहा देखा है कि पाकिस्तान इससे ज़्यादा मुश्किल हालात में 20 से 25 रन तक बनाकर गया है आखिरी ओवर में, मगर यहाँ तो सूरत हाल ही अजीब हो गई है। नवाज जब आउट हुआ तो हिसाब सीधा साधा था, सिर्फ 15 रन चाहिए थे, मगर अगले बल्लेबाजों ने किसी भी तरह इस दबाव को कम नहीं किया। ये वो पॉइंट था जहां तजर्बे की नाज़रीन ज़रूरत थी, मगर इसी जगह पर पाकिस्तान ने गलतियां की। सबसे हैरानकुन बात यह है कि आगा सलमान 40 से ज़ायद गेंदें खेल चुके थे। एक ऐसा बल्लेबाज जो क्रीज पर सेट हो, जिसने माहौल को ऑब्जर्व कर लिया हो, बॉलिंग जिसको समझ आ गई हो, और उसी को ही मैच ख़त्म करना चाहिए था। आपने 50 प्लस तो कर लिया था, मगर आखिर के अहम लम्हों में क्यों शॉट्स नहीं लग रहे थे? आखिर फ़हीम अशरफ क्या खेल रहे थे? उन्हें 4 गेंदें मिली थी और वो भी उनसे फ़ायदा ना उठा सके। ये मैच पाकिस्तान के हाथ से मैच पाकिस्तान के हाथ में था, मगर गैर ज़रूरी दिफाई खेल ने सब बिगाड़ दिया। बहरहाल अगर पूरे मैच की तरफ देखें तो आगा सलमान की बैटिंग पर कोई शक नहीं। वो आउट ऑफ फॉर्म ज़रूर थे, मगर आज उन्होंने खुद को साबित किया। वही थे जिन्होंने पाकिस्तान की गिरती हुई सूरत हाल से उठाया। उस्मान खान और आगा ने मिलकर शानदार पार्टनरशिप बनाई और इस पार्टनरशिप ने पाकिस्तान को मैच में वापस ला खड़ा किया। नवाज आया, सुस्त शुरू किया, मगर फिर अचानक रन्स का बहाव तेज़ हो गया और मैच को सीधा पाकिस्तान की झोली में डाल दिया। मगर अफसोस, मैच वहीं छोड़ दिया गया जहां से आप उसे जीत चुके थे। अब आइए उस लम्हे की तरफ जहां गलतियों ने मैच का रुख बदल दिया। पहले नाज़रीन फ़हीम अशरफ, जिन्हें मौका दिया गया मगर वो एक भी बाउंड्री ना लगा सके। फिर आगा सलमान, जिनके पास 2 गेंदों पर स्ट्राइक मौजूद थी, मगर 1 रन लेकर खुद स्ट्राइक छोड़ दी। आखिर ऐसी कमजोरी क्यों? जब आप क्रीज पर सेट हो चुके हो तो आखिरी ओवर में आप ही खेलते। फ़हीम को भी 4 गेंदें मिली, लेकिन बजाय रन्स बनाने के वो कैच दे बैठे। ऐसा लग रहा था कि कोई भी जिम्मेदारी लेने पर कोना तैयार नहीं है। नाज़रीन, ये वही गलती है जिन्होंने पूरे मैच को उलट कर रख दिया। नवाज ने पूरी मेहनत से मैच पाकिस्तान के हक में मोड़ा था, मगर आगा सलमान और फ़हीम ने एंड में आकर वही गलतियां कर दी जो पाकिस्तान की T20 क्रिकेट का सबसे बड़ा मसला है। फिनिश ना कर पाना। हैरत होती है कि एक ऐसी टीम जो दुनिया भर में मुश्किल हालात से मैच निकाल लेती है, वो इतने आसान हालात में क्यों नाकाम हो जाती है। बाबर आजम की बात करें तो वो एक अलग मौजू बन चुका है। पहले हर 2-3 मैच के बाद 50 आती थी, हर बार 2-3 इनिंग्स के बाद अब वो डक पर आउट होने लगे हैं। स्लो खेलने की आदत और फिर अचानक LBW या अंदर की गेंद पर फंसना अब ये मामूल बनता जा रहा है। बाबर जैसे क्लास के खिलाड़ी का यूं हालात खराब करना टीम के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। पाकिस्तान का सुपरस्टार बल्लेबाज बाबर आजम, जो कभी टूर्नामेंट का या सीरीज का टॉप स्कोरर हुआ करता था, लेकिन आजकल ऐसी उनकी घटिया परफॉर्मेंस सामने आ रही है कि वो बदतरीन रिकॉर्ड अपने नाम करते जा रहे हैं। जी हाँ नाजरीन, ऐसा बदतरीन रिकॉर्ड जिसने साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक और पाकिस्तान के नाकाम तरीन क्रिकेटर्स का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। साहिबजादा फरहान जल्दी आउट हो गए। फ़खर जमान भी मुनासिब जगह पर बैटिंग ही नहीं कर पाए। उन्हें खुद नहीं मालूम कि वो किस नंबर पर खेलेंगे। साइम अयूब को जितने मौके मिले हैं वो इतने पाकिस्तान में शायद किसी और को मिले ही नहीं, मगर क्या परफॉर्मेंस है, कुछ भी नहीं। यही वो मसाइल है जो पाकिस्तान के बैटिंग लाइनअप को रोज़ बरोज़ कमज़ोर कर रहे हैं, क्योंकि अपनी पोजीशन पर पक्का कोई भी नहीं है। किसी को अपना रोल मालूम ही नहीं है। वो जो सेट होता है वो आखिर में नाकाम हो जाता है। और आज श्रीलंका ने बेहतरीन क्रिकेट खेली, हालांकि वो इस मैच में बाहर थे, फिर भी उन्होंने प्रोफेशनल अंदाज अपनाया, लेकिन पाकिस्तान ने अपना जीता हुआ मैच उनको प्लेट में रखकर थमा दिया। 6 गेंदों पर 10 रन, ये कोई मुश्किल हदफ नहीं था।
हरगिज नहीं, लेकिन हमारे बैटर्स ने दबाव को अपने ऊपर सवार कर लिया। ऐसी सूरत हाल में अगर आप रन्स नहीं बनाते तो फिर आपके लिए बड़े मैचेस कैसे जीतना मुमकिन है। दुख तो नाजरीन इस बात का है कि इस एक शिकस्त ने जिम्बाब्वे को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है। अब फाइनल पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान होगा, मगर आज की बैटिंग देखकर लगता है कि पाकिस्तान फाइनल में भी हार सकता है। अगर अहम लम्हात में इतनी सुस्ती दिखाई गई तो बड़े मैचेस में क्या होगा। श्रीलंका एक मजबूत टीम है, ये कोई जिम्बाब्वे या जनूबी अफ्रीका की सी टीम नहीं है। आने वाले 3 T20 जनवरी में दंबोला में है, वहां असल इम्तिहान होगा पाकिस्तान का। डॉट बॉल मसला नंबर 1 है और पाकिस्तान के लिए आज भी ये बेशुमार गेंदें ज़ाया की गई हैं। सूरत हाल ऐसी थी जो आराम से कंट्रोल की जा सकती थी, मगर जब आप 40-50 गेंद खेल जाएं और आखिर में जिम्मेदारी से ना खेलें तो फिर पूरी मेहनत ज़ाया हो जाती है। और आगा ने बहुत कुछ ऐसा ही किया है। उनकी इनिंग्स में मैच बनाया भी, मगर जो सबसे बड़ा काम था वो नहीं कर सके, यानी वो फिनिश नहीं कर पाए। ये बात वाजिया है कि एक सेट बैटर की पहली जिम्मेदारी यही होती है कि वो मैच को ख़त्म करे, चाहे 50 करे या 30, चाहे रन्स थोड़े हों या ज़्यादा। अगर टीम जीत गई तो इनिंग्स की कदर बढ़ जाती है, मगर जब आप 50 करके भी मैच ना जितवा सकें तो लोग सवाल पूछते हैं और बजा तौर पर पूछते हैं टीम सेट करे या प्लान बनाए, मगर फाइनल शॉट तो आपको लगाना ही होता है। पाकिस्तान ने वाकई अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। गलतियां वही थी जो हमेशा नुकसान देती आई हैं। डॉट बॉल्स, गलत शॉट्स और दबाव में बेवकूफ़ाना फैसले और एंड पर विकेटें गंवाना। नतीजा सबके सामने है। शायकीन परेशान है क्योंकि ये मैच वो था जो पाकिस्तान कभी नहीं हारना चाहता था। सच्ची बात नाज़रीन ये है कि पाकिस्तान की मौजूदा टीम जहनी तौर पर मजबूत नज़र नहीं आ रही। मैच की सूरत हाल जितनी भी आसान हो जाए फिर भी गलत फैसले सामने आ जाते हैं। आज की शिकस्त ने दिखा दिया है कि फाइनल में भी शिकस्त हो सकती है और मुश्किलात भी बढ़ सकती हैं। श्रीलंका कोई कमज़ोर टीम नहीं है और वो हर गलती को कैच करेगी। आखिर में यही कहना बनता है कि पाकिस्तान को अपनी गलतियों से सबक सीखना होगा। सेट बैटर्स को जिम्मेदारी लेनी होगी। फ़हीम अशरफ जैसे तजुर्बाकार खिलाड़ी को मौका ज़ाया नहीं करना चाहिए था और बाबर आजम को फॉर्म में वापस आना होगा। बाबर आजम के T20 में दुनिया में सबसे ज़्यादा स्कोर है, ये तो आप सब लोगों को पता है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज़्यादा डक भी आज बाबर आजम के पास ही हो चुकी है। पाकिस्तानी क्रिकेट में एक बार फिर वही पुरानी बहस जोर पकड़ रही है और इसका मरकज है बाबर आजम। वही खिलाड़ी नाज़रीन जो कभी T20 क्रिकेट का सबसे भरोसामंद बैटर समझा जाता था। दुनिया में सबसे ज़्यादा T20 रन बनाने वाले इस बैटर का नाम अब पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा डक होने का रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है। बाबर के T20 इंटरनेशनल में 10 डक हो गए हैं और वो शाइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक और दीगर बैट्समैनों समेत सबको पीछे छोड़कर आगे निकल गए हैं। ये सूरत हाल शायकीन को इस हकीकत का एहसास दिला रही है कि बाबर आजम अब वो वाला कंसिस्टेंट बैटर नहीं रहा जो हर सीरीज में टॉप स्कोरर हुआ करता था। कभी T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन्स, कभी इनिंग्स में एतमाद, और वो दिन अब गुजर चुके हैं। आज का बाबर आजम बिल्कुल वैसे ही नजर आ रहा है जैसे पाकिस्तान के आम बैटर साल नजर आते रहते हैं।